अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ साइनैप्स। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने साइनैप्स के बारे में बहुत बात की कि साइनैप्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उनके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स का डिफरेंस हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे साइनैप्स का एक्चुअली उसकी एनाटॉमी को हम रिलेट करेंगे उसकी फिजियोलॉजी मतलब कि उसके फंक्शन से। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले साइनैप्स में आते हैं साइनैप्टिक नॉब पे। ठीक है, तो साइनैप्टिक नॉब के बारे में हम सबसे पहले उसकी जो है वो शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप कैसी होती है उसकी। शेप इज़ एक्चुअली डिफरेंट एनाटॉमिकल फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं साइनैप्टिक नॉब, लेकिन मोस्टली जो है ये राउंडेड या ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली साइनैप्टिक नॉब जो है वो राउंडेड या ओवल शेप के हैं। अगर हम लोग साइनैप्टिक नॉब के अदर नेम्स पर आएँ तो वो है टर्मिनल नॉब्स, बटन और एंड फीट, और साइनैप्टिक नॉब तो कहते ही हैं। ठीक है, तो इनके जो अदर नेम है वो है टर्मिनल नॉब्स, बटन्स एंड फीट। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप्स पर। अब जो आपके पास साइनैप्टिक नॉब्स हैं वो दो तरह की हैं, दैट इज़ प्री साइनैप्टिक नॉब एंड पोस्ट साइनैप्टिक नॉब। हम ये जो इनके टाइप्स बता रहे हैं, हम इसको जो है वो शेप की बेस पे नहीं कह रहे, बल्कि हम लोग न्यूरॉन की बेस पे कह रहे हैं। ठीक है, वो न्यूरॉन जो आगे सिग्नल मतलब जो ये न्यूरॉन जो कि आगे सिग्नल भेज रहा है वो है प्री साइनैप्टिक, और जो सिग्नल रिसीव कर रहा है दैट इज़ एक्चुअली पोस्ट साइनैप्टिक। ठीक है, तो ये डिफरेंट नॉब्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरॉन। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं प्री साइनैप्टिक टर्मिनल नॉब्स। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक नॉब्स जो हैं वो क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटर्न रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? इस तरह रिलेटेड हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो ये मतलब एजॉन टर्मिनल का जो ये साइनैप्टिक नॉब है ये अभी है फ़िलहाल प्री साइनैप्टिक। ठीक है, और ये वाला जो न्यूरॉन है ये है पोस्ट साइनैप्टिक। लेकिन इससे पहले न्यूरॉन के लिए, जो इस प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पहले वाला न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन के लिए ये वाला न्यूरॉन पोस्ट साइनैप्टिक नॉब था, और जो इससे अबव था वो प्री साइनैप्टिक था। इसी तरह यहाँ पे अगर ये वाला न्यूरॉन एज अ पोस्ट साइनैप्टिक नॉब है, ठीक है, तो इस न्यूरॉन के आगे अगले न्यूरॉन का जो अगले न्यूरॉन का जो एजॉन टर्मिनल होगा वो उसके लिए पोस्ट साइनैप्टिक होगा, और ये प्री साइनैप्टिक नॉब बन जाएगी। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है, जो कि आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। प्री वाला जो है वो पोस्ट वाला जो पोस्ट साइनैप्टिक नॉब है वो वापस प्री साइनैप्टिक बन जाता है अगले न्यूरॉन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्री साइनैप्टिक टर्मिनल नॉब्स की। सबसे पहले हम इनके नंबर की बात करते हैं। ठीक है, अबाउट 10,000 to 200,000 प्री साइनैप्टिक टर्मिनल नॉब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब कि इतना नंबर वेरी कर सकता है, 10,000 भी हो सकती हैं, इसके अलावा 200,000 भी नॉब्स टर्मिनल नॉब्स हो सकती हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली प्री साइनैप्टिक टर्मिनल नॉब्स एंड किस पर करती हैं। ठीक है, तो जो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल नॉब्स हैं, ठीक है, वो 80 to 95% एंड करती हैं ऑन द डेंड्राइट्स एंड 5% ऑन द सोमा। मतलब कि ज़्यादातर चांसेस इनकी एंडिंग की हैं ऑन द डेंड्राइट्स एंड 5% चांसेस हैं ऑन द सोमा। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये आपके पास हैं डेंड्राइट एंडिंग्स। ठीक है, ये जो डेंड्राइट एंडिंग्स हैं इस पर ज़्यादातर जो हैं वो आपको नॉब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, प्री साइनैप्टिक नॉब्स आपको ज़्यादातर इसलिए यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि 80 to 95% यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं प्री साइनैप्टिक नॉब्स से। जबकि अगर आप सोमा यानी सेल बॉडी को देखें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कम है, मतलब 5% न्यूरॉन एंडिंग्स जो हैं वो सोमा यानी कि सेल बॉडी पर होती हैं। ठीक है, और ये इसका आगे एजॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ, जो कि है अब प्री साइनैप्टिक नॉब्स की हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्री साइनैप्टिक नॉब्स में हमारे पास आती हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी प्री साइनैप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है, एंड इनहिबिटरी प्री साइनैप्टिक टर्मिनल्स। एक्चुअली वो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल्स जिनके पास एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे इन द वेसिकल्स, ठीक है, वो आगे वाले अपने पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटेशन कॉज करेंगे, तो वो कहलाएंगे एक्साइटेटरी प्री साइनैप्टिक टर्मिनल्स। लेकिन अगर जो आपके पास एजॉन टर्मिनल्स हैं जो एज अ प्री साइनैप्टिक नॉब्स के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी वेसिकल्स के अंदर इनहिबिटरी न्यूरो रिसेप्टर्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो वो आगे इनहिबिशन कॉज करेंगे एंड दैट
दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़ ली। उसके बाद हम लोग प्री साइनेप्टिक टर्मिनल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक्चुअली जो है चाहे न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक है या पोस्ट साइनेप्टिक है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब कि प्री साइनेप्टिक अगर हम लोग न्यूरॉन का डिस्कस करेंगे तो हम उसमें मेनली डिस्कस करेंगे ट्रांसमीटर वेसिकल्स। ठीक है, क्योंकि उसका काम है आगे की तरफ ट्रांसमिट करना। और अगर हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करें तो हम उसमें मेनली डिस्कस करेंगे रिसेप्टर प्रोटीन, क्योंकि वो जो है उस टाइम पर रिसीव कर रहा है। लेकिन जब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो प्री साइनेप्टिक बन जाएगा अगले न्यूरॉन के लिए, तो फिर इस न्यूरॉन का जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला होगा वो आपके पास वापस से ट्रांसमीटर वेसिकल होगा, क्योंकि अब इसका काम वापस आगे को ट्रांसमिट करना है, नॉट रिसीविंग। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है वो ये बात सीखी कि प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल है या प्री साइनेप्टिक जो नॉब है उसमें एक्चुअली क्या है, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट इज ट्रांसमीटर वेसिकल्स एंड सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि प्री साइनेप्टिक नॉब ने आगे चीज़ या फिर आगे जो सिग्नल है या इम्पल्स है वो ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर वेसिकल्स इसके पास ज़रूरी होंगे। दे कंटेन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दीज आर एक्चुअली द राउंडेड वेसिकल्स और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो यही न्यूरोट्रांसमीटर और मैसेंजर्स जो हैं वो आपके पास उस नॉब के अंदर एज अ वेसिकल और एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनको हम ट्रांसमीटर वेसिकल्स कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास ये ट्रांसमीटर सब्सटेंस एक दफ़ा रिलीज़ होकर फिनिश हो जाए, ठीक है, तो न्यू सिग्नल्स मतलब कि और मज़ीद आगे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने नया जो है वो ट्रांसमीटर सिंथेसाइज करना होगा। उसके लिए आपको एटीपी की ज़रूरत है एंड दैट एटीपी विल बी प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्री साइनेप्टिक नॉब में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, वो है ट्रांसमीटर वेसिकल्स एंड द सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, मतलब कि इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के लिए टर्मिनल के बाद जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट आएगी और साइनेप्टिक क्लिफ्ट या साइनेप्टिक गैप के बाद जो सेकंड न्यूरॉन होगा जिसको एक्चुअली हम सिग्नल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो आएगा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि द मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, द मेम्ब्रेन ठीक है ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उस किसी भी न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेन फैक्टर या मेन स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए है वो है रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, बिकॉज जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का या पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का फंक्शन होता है वो होता है रिसीविंग। ठीक है, अब जो रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट इज द बाइंडिंग कंपोनेंट एंड सेकंड इज द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग आप जो इसे इस डायग्राम में प्रोमिनेंटली देख सकते हो कि ये आपके पास है प्री साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। ये इसके रिलीज़ हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये आपके पास रिसेप्टर प्रोटीन का है बाइंडिंग कंपोनेंट एंड जस्ट फॉर योर एंड जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, ये जो एरो है ये शो कर रहा है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो बाइंडिंग कंपोनेंट वो कंपोनेंट है रिसेप्टर प्रोटीन का जो कि एक्चुअली एक्सटेंड आउट हुआ होता है इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन दैट प्रोट्रूड्स आउट इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट एंड दैट आर एक्चुअली बाइंडिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड द बाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं और सेकंड पार्ट क्या है? ठीक है, सेकंड पार्ट है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के दरमियान और इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है? इनसाइड अ सेल। ठीक है, तो जिस तरह एक ये एजॉन टर्मिनल की एंडिंग है, इसके अंदर ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये क्या पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है उससे इनसाइड ऑफ द सेल क्या जा रहा है? वो जा रहा है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि एक दफ़ा जब ये रिसेप्टर मैसेज को रिसीव कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो फिर आगे सेल के इंटीरियर में जो है वो लेकर जाना मैसेज को या न्यूरोट्रांसमीटर को, वो काम होगा इंट्रासेलुलर कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन का। ठीक है, तो ये आपके पास मेन डिफ्रेंसिएशन थी बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, और ये हमने फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द synapse पढ़ी कि that how a synapse is actually look like or how actually the synapse works. Thanks.